नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और मैं फिर से एक वीडियो कृष्ण के बारे में लेके आई हूँ। हम पढ़ रहे हैं कि कृष्ण को कैसे समझा जाए। लिटरली मैं इसको एक स्टडी ही बोलूँगी, क्योंकि न तो हम ऐसी जो स्पिरिचुअल फोर्सेस हैं उसके कांटेक्ट में आए हैं, और ना ही हमें ये पता है कि क्या ये सारी बातें पूरी तरह से सही है या नहीं। चलिए, आज एक और स्टडी लेके आती हूँ मैं, जिसका टॉपिक है कैसा बर्ताव करें या किसका अनुकरण करें, राम का या कृष्ण का। हम किसकी तरह से बर्ताव कर सकते हैं, हम कैसे रह सकते हैं। एक तरफ अगर मैं श्री राम की बात करूं, तो ये जो श्री राम है वे हमारे भारत का प्राण है। मैं ये मानती हूँ कि ये भारत का प्राण है। अब देखिए, श्री राम के जीवन की उपलब्धियां आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति जो है स्वयं भगवान स्वरूप है। और आपने भी शायद सुना होगा कि रामायण घटित हुई थी, उसके पहले महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिख दी थी। अब मतलब इतना प्रिटेंडेबल कैरेक्टर, इस हिसाब से आप उनके बारे में बता सकते हो कि अगर ऐसी 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 तकलीफें आई तो श्री राम किस तरह से बर्ताव करेंगे। बहुत ही सीधी लिटी के व्यक्ति, और इसी वजह से इनको व्यक्ति नहीं बोलकर व्यक्तित्व बोलना और भी सही है। अब अगर हम बात करें श्री कृष्ण की, तो इन्हें व्यक्ति और व्यक्तित्व से भी कहीं ऊंचा अस्तित्व का स्थान दिया जाए तो भी गलत नहीं है, क्योंकि ये हर चीज में अस्तित्व में ओतप्रोत हो गए। शायद इसीलिए श्री राम को अगर अंशावतार कहा जाता है, तो वहीं पर श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है। अब मेरा ये जो टॉपिक है ये इसके ऊपर नहीं है कि बात सही कहाँ है गलत कहाँ है, ये कैरेक्टर्स थे नहीं थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं है। हम ये सोचते हैं, जैसे साइंस में हाइपोथेसिस होती है और थ्योरीज होती है, तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ों को पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड देन हम उसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। चलिए, तो इन दोनों के लिए हम सोचते हैं कि हमें बर्ताव किसकी तरह करना चाहिए, राम की तरह या कृष्ण की तरह। सबसे पहले एक सवाल जो मन में आता है, दोनों को ही भगवान श्री विष्णु का अवतार कहा जाता है, और ये जो दोनों भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं, तो पर कैसे अवतार जनरली होते क्या हैं। अब उस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले हमारे धर्म की ऊंडाइयों में जाने की जरूरत है, उनके डीप्स में जाना पड़ेगा हमें। आप इस चीज को समझिए, हमने त्रिदेवों की एक त्रिदेव कहा है हमने, कि पहले हैं ब्रह्मा जो सर्जन करते हैं, दूसरे हैं विष्णु जो जीवन को निरंतरता से चलाते हैं, और तीसरे हैं महादेव भगवान श्री शिव जो जीवन का संहार करते हैं। अब इन तीनों जो लाइफ फोर्सेस हैं, ये तीनों जो देव हैं, इन देवों को मैं लाइफ फोर्सेस कहूंगी। फोर्स इस वजह से कहूंगी क्योंकि तीनों चीज जो है वो कहीं ना कहीं जीवन के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सबसे पहले आता है सर्जन, जो सर्जनात्मकता है वह। उसके बाद जिस सर्जन को किया है उसको उसकी निरंतरता, उसको उसका आनंद, उसका फ्लो देना। और तीसरी चीज है, जैसे जैसे उस फ्लो की जो व्यवस्था है या प्रणाली है या उसकी वाइब्रेशन है कम होती जाए, तब उसको खत्म करके उस चीज को कंप्लीट करना। अब यही जो है, यही जो चीजें हैं, तो इसमें से अगर हम ब्रह्मा को देखेंगे तो वे सर्जन करते हैं, हम महादेव को देखेंगे तो वे विनाश करता है। जीवन चलाने की जो परंपरा है या जीवन चलाने की जो फोर्स है, जो वाइब्रेशन है, हम उस वाइब्रेशन को कहते हैं विष्णु।
अर्थात सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति जो पैदा हुआ स्वयं विष्णु है, क्योंकि वह जीवन की वही वाइब्रेशन है जो विष्णु में है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि हम सभी अवतार हैं। हाँ, पर एक बहुत बड़ी बात, बहुत गहरी बात जो हम नहीं समझ पाए ये वो कि हमने पर्टिकुलर व्यक्तियों को ही क्यों उनके अवतारों के नंबर के स्वरूप में दिया है। तो अवतारों के नंबर हमने इसी वजह से दिए हैं क्योंकि जो विष्णु की पूरी कैरेक्टरिस्टिक लेके चलते हैं, हम उसी को विष्णु कहेंगे। पूरी कैरेक्टरिस्टिक अर्थात जो जीवन को चलाने के फोर्सेस हैं, उसको लेके चलते हैं। चलिए हम श्री राम के बारे में कुछ बात करते हैं। श्री राम की वैसे देखा जाए तो 3 माताएं थी। उन्होंने देखा होगा कहीं ना कहीं कि जब 3 पत्नियां होती है, तब एक पति को, एक पुरुष को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा उन 3 स्त्रियों को संभालने के लिए। उन्होंने ये सोचा होगा और तभी उन्होंने समझ के लिया होगा कि नहीं, अगर इस चीज का अनुकरण किया जाए, मेरे पिता ने की है इतनी शादियां और मैं भी वही चीज करूं, तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, वैवाहिक जीवन में भी और बाहर भी, सांसारिक जीवन में भी। इसी वजह से उन्होंने शुरू से ही सोच लिया था कि वे सिर्फ एक पत्नी व्रत रखेंगे। यहाँ तक कि जब रावण ने सीता माता का हरण किया था, श्री राम के लिए नियर बाय काफी लड़कियां अवेलेबल थी, काफी स्त्रियां अवेलेबल थी। कौन नहीं चाहेगा कि उसको राम जैसा पति मिले? कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। आज हम ही देखो ना, हमारे घर में अगर हमारा बेटा है या हमारा पति है या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफी आज्ञाकारी है, काफी अच्छा कैरेक्टर रखता है, सत्यवक्ता है, अच्छे से रहता है, सेवा करता है, तो हम क्या कहते हैं? बिल्कुल राम जैसा है। हमने श्री राम को हमारी आत्मा में बसा रखा है और इसीलिए योग में हमारी आत्मा को भी राम के शब्द से जाना जाता है। तो राम के चरित्र को क्या हम फॉलो कर सकते हैं? सबसे पहले ये देखिए, उन्होंने एक पत्नी व्रत करा था। हाँ, हम उनके जैसा अनुकरण जरूर कर सकते हैं। हम एक ही पत्नी रख सकते हैं, हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, हम नीति नहीं छोड़ सकते। इसी वजह से कहीं ना कहीं एक जो आइडियोलॉजी है भारत में या भारत के लोगों में, वो ये है कि आप कहीं ना कहीं सत्य का दामन छोड़िए नहीं, और जहां तक हो सके एक हाथ में करुणा रखें तो दूसरे हाथ में अपनी जो क्षमताएं हैं उस क्षमता को घटने ना दें। इसी वजह से हमने भगवान श्री राम को अपना आइडल बना रखा है। हमने भगवान श्री राम को एक ऐसे व्यक्ति के स्वरूप में देखा है कि हम जिन्हें फॉलो कर सकते हैं। आगे जाकर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखेंगे, पर यहाँ तक क्लियर है कि हम श्री राम को आइडियली एक ऐसे व्यक्ति के स्वरूप में ले सकते हैं जिनके नक्शे कदम पर, जिन्होंने जैसा किया है वैसे हम कर सकते हैं। थोड़ा आसान है उनको फॉलो करना। चलिए अब कृष्ण की बात करते हैं। कृष्ण ने जहां जहां पे भी गए, उन्होंने जीवन को शुरू से ही मोक्ष का पर्याय समझा, आनंद का पर्याय समझा। इस वजह से इनमें किसी भी तरह की कोई लिमिटेशंस नहीं थी। इन्होंने अपने आप को किसी बंधन में नहीं रखा, कभी भी नहीं रखा, और इसी वजह से उनकी जो बातें हैं वो समझने में हमारे लिए कठिन हो जाती है, क्योंकि हम तो कई सारे जन्म कर्म बंधनों से बंधे हुए व्यक्ति हैं। हम उस तरह से जीवन नहीं जी सकते जैसे कृष्ण ने जिया। चलिए किसी और, ये तो रही राम और कृष्ण की बात, इनके अलावा किसी और की बात करें, कोई ऐसे व्यक्ति जो हमारे आसपास हैं, क्या हम उनकी तरह भी जी सकते हैं? आज हम अगर हमारी फैमिली में देखते हैं तो हमारे लिए
जो एक प्रॉपर व्यक्ति कहा जाए तो वो हमारे फैमिली मेंबर्स में से कोई होगा। तो क्या हम उसकी तरह भी जी सकते हैं? क्या हम किसी की तरह की मैरिड लाइफ एडॉप्ट कर सकते हैं? या कोई अपने बच्चे के साथ जैसे बिहेव करता है, जैसे आजकल बहुत चल रहा है पेरेंटिंग का, तो क्या हम वैसे अपने बच्चों के साथ बिहेव कर सकते हैं? बिना डांटे सिर्फ बच्चों को पुचकार के रह सकते हैं? नहीं। क्या हम जैसे हमारी माताएं रहती है घर में, क्या हम वैसे रह सकते हैं? नहीं। तो आप बताइए, हम किसका अनुकरण कर सकते हैं? हमें किसकी तरह बर्ताव करना चाहिए? श्री राम की तरह या श्री कृष्ण की तरह? ये एक सवाल है और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं, आपको किसकी तरह बिहेव करना चाहिए, श्री राम की तरह या श्री कृष्ण की तरह? चलिए अब मैं मेरा बताती हूँ। अगर मेरा विचार लिया जाए तो ना तो हमें श्री राम की तरह बर्ताव करना चाहिए और ना ही हमें श्री कृष्ण की तरह बर्ताव करना चाहिए। हमें उसी का अनुकरण करना चाहिए जो हमारी आत्मा कहती है, हमारा प्राण कहता है, हमारा अंतर मन कहता है। क्योंकि जब भी हम किसी का भी अनुसरण या कॉपी करने जाते हैं, हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। और बेसिकली आप किसी को भी देख लीजिए, गुरु नानक को देख लीजिए, आप ईसा मसीह को देख लीजिए, आप श्री राम को देख लीजिए, महादेव को देख लीजिए, हनुमान को देख लीजिए, श्री कृष्ण को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, यहाँ तक कि आपके घर के फैमिली मेंबर को देख लीजिए जो आपके हिसाब से बहुत अच्छा काम करता हो या बहुत अच्छे से जीता हो। आप स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, आप रामकृष्ण परमहंस को ले लीजिए, आप सदगुरु जो अभी के जो गुरु माने जाते हैं उनको ले लीजिए, रिसेंटली जिसके वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं आचार्य प्रशांत, आप उनको ले लीजिए। क्या आप इन किसी को भी कॉपी कर सकते हो? तो अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाए तो मैं नहीं कर सकती कॉपी, क्योंकि कॉपी करने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप अपनी आइडेंटिटी खोकर आप किसी की तरह प्रिटेंड होने की कोशिश करते हैं, और जब आप किसी की तरह बनने की कोशिश करते हैं आप अपने आप से दूर हो जाते हैं। और हमारा पूरा धर्म एक ही धुरी पे घूमता है और वह धुरी है स्वयं को जानना। आप स्वयं को जानने के लिए किसी का भी अनुसरण करो, ये गलत है। तो हमें न राम की कॉपी करनी है न ही कृष्ण की कॉपी करनी है। हम कर भी नहीं सकते। हाँ, हम उनकी कुछ आइडियोलॉजीज जो है ना, हम उसे फॉलो जरूर कर सकते हैं। हम उन्हें समझकर अपना रास्ता ढूंढने में मदद हमें मिल सकती है। जैसे हम टॉर्च से अपना रास्ता खोजते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इनकी जो ज्ञान की रोशनी है, उस ज्ञान की रोशनी में हम खुद का रास्ता ढूंढ सकते हैं, खुद को पा सकते हैं, पर हम इनकी कॉपी कर कर कहीं नहीं जा सकते। खैर, ये तो मेरा सवाल है कि क्या हम कॉपी कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल में कभी भी किसी की कॉपी करनी नहीं चाहिए। आप देखिए, हमारे रहने का जो ढंग है वो हम अधिकतर आजकल, हाँ, ये बात मुझे जरूर आप लोगों से शेयर करनी थी। आजकल शादियों में जो हम देखते हैं ना, हल्दी का फंक्शन होता है, संगीत का फंक्शन होता है, फिर शादियां, फिर इतने सारे लोग, दिन में 4-4 टाइम का खाना, दसियों तरह की वेराइटीज, 10 तो मैं कम बोल रही हूँ। पर क्या ये आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सीरियलों में देखकर हम उसका अनुकरण कर रहे हैं? और जो ओरिजिनली शादियां होती थी, हमने उसको बिल्कुल ही, उन रीतों को बिल्कुल भुला दिया है। हम सिर्फ सीरियलों में देखकर बस उसकी कॉपी करते हैं, नाच गाने को देखकर बस उन्हीं की तरह डांस के जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करते हैं। किसी हीरोइन ने कोई चीज किसी तरह से बिहेव कर दिया तो हम बिल्कुल उस तरह से बिहेव करते हैं। अधिकतर सीरियलों में ऐसा होता है कि जो उसकी मेन कैरेक्टर होती है ना, वो बहुत रोती है, तो आप देखिए आजकल घर में औरतें भी बहुत ज्यादा रोने लग गई हैं। क्यों? क्योंकि सीरियल बहुत ज्यादा देखती है और उसमें जैसा बताया जाता है बिल्कुल उसी तरह से उन्हें लगता है कि वो ऐसे बिहेव करती है तभी सही है, पर नहीं।
आप अगर अनुकरण करने जाएंगे, ऐसे बिहेव करने जाएंगे या किसी की कॉपी करने जाएंगे, आप अपने आप को खो देंगे। आपको जो आंतरिक शांति है वो कहीं नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो अगर आपको आपकी आंतरिक शांति चाहिए तो इन सभी को, श्री राम को, श्री कृष्ण को, जो हमारे भारत की आत्मा है, इनको अपनी ज्ञान की रोशनी की तरह प्रयोग कीजिए। इनका यूज कीजिए स्वयं को जानने के लिए। ये एक उजाले की तरह आपके पास मौजूद है और आप उनको जानकर खुद तक पहुंच सकते हैं। आपकी ज्ञान की यात्रा इन्हीं से शुरू हो सकती है और आप अपने आप को पा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही कई सारे वीडियोस मैंने कृष्ण पे बनाए हैं, उसे ज़रूर जाके मेरी प्लेलिस्ट में देखिए। ईशावास्य उपनिषद पर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप उसे भी देखिए। और कहीं अगर मुझसे कुछ त्रुटि रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।